बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बोटी कबाब की शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ। ये टिक्का बोटी अंदर से फुल जूसी मक्खन की तरह सॉफ्ट और बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत होगी। नॉर्मली जो लोग टिक्का बोटी बनाते हैं वो बाहर से जल जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी अंदर से कच्ची रह जाती है। ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी बनाना बेहद आसान है और जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन, क्यूब्स की शक्ल में कटा हुआ, जो कि ब्रेस्ट वाला पार्ट है। चाहें तो आप विद बोन यानी जो हड्डी वाला चिकन है वो भी ले सकते हैं। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून दही, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे टिक्का मसाला, जो ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू लेके आएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा आमचूर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी येलो फूड कलर। 2 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं आप उनमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी बेशी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से ऊपर से कवर करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेशन के लिए रख देना है। और जब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। पैन को ऑयल से ग्रीसी कर लेंगे। पैन को ग्रीसी करने के बाद साथ ही आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था पैन के अंदर शामिल कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, पानी वगैरह कोई भी शामिल नहीं करना, बल्कि चिकन दही और खुद से जो चिकन का पानी और स्टीम होगी उसी से ही टेंडर हो जाएगा। तो सारा चिकन ऐड कर लेने के बाद ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक आपने चिकन को स्टीम करना है। और 10 मिनट गुजर जाने के बाद अब आपने सारी चिकन की एक दफ़ा साइड चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। चिकन में हमने पानी वगैरह तो कुछ भी ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो सारे चिकन की साइड चेंज कर लेने के बाद अब आपने 5 मिनट तक ऊपर से कवर करके स्टीम करना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने फ्लेम को हाई करके जो चिकन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है ड्राई करना है। और साथ ही आपने चिकन की साइड्स फ्लिप करनी है ताकि चिकन जले ना और चारों तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो जैसे ही चिकन के ऊपर ब्लैक स्मोकी से मार्क आना स्टार्ट हो जाए और चिकन ऑयल छोड़ दे और जो ऊपर वाली स्किन है शाइनी सी लगे, तो आप समझे कि आपके जो चिकन टिक्का कबाब हैं तैयार हो चुके हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमारे चिकन टिक्का कबाब, चिकन टिक्का बोटी बन के तैयार हो चुकी है। चलते हैं डिश आउट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक, ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन टिक्का कबाब, चिकन टिक्का बोटी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और दोस्तों अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।